Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 8th June 2020 we are going to discuss exercise 1.3 question number 10 to 15 in this lecture. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सेम पैटर्न के हैं। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 चूज़ किया है। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर हम जो है वो लेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्वल और फिर उसका स्केयर लेंगे तो सिर्फ दो वैल्यूज़ इसमें से एलिमिनेट होंगी। इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स वाली टर्म्स मौजूद हैं। फिर इसके लिए आपने एक जो है वो डिफरेंट बाकियों से जो है वो तरीका अपनाना है। उसके लिए क्या करना है, आपने हर एक टर्म को एक्स स्केयर पे डिवाइड करवाना है। यहाँ जितनी टर्म्स हैं हम सबको एक्स स्केयर पे डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा 2x स्केयर, यहाँ पे प्लस x माइनस 6, यहाँ पे प्लस 1/x क्योंकि डिनोमिनेटर में एक x ज़्यादा है, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2/x स्केयर। अब x स्केयर वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्केयर, और उसके बाद x वालों को इकट्ठा कर लें, x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे रह गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर। ये दोनों x स्केयर वाली है, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, x वालों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। ये आपके पास इक्वेशन मान आ गई। अब ये आपके पास दो वेरिएबल्स वाले पोर्शन है, इनमें से आपने एक को किसी वेरिएबल के इक्वल रख लिया, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। जब मैं इसका स्केयर लूंगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसका स्केयर लिया तो स्केयर चूंकि दो टर्म्स के दरमियान प्लस है, पूरा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू वाई स्केयर। ये सेकंड जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी उसका स्केयर एज इट इज आ गया। ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 2 एक्स्ट्रा है, ये प्लस 2 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 2। तो ये आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्केयर माइनस 2, यानी कि एक आपके पास इसकी वैल्यू y आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्केयर माइनस 2। दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम इसके पेयर्स बना के इसके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। ये हमने वैल्यूज पुट की, x की जगह x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे y स्केयर माइनस 2, x प्लस 1/x की जगह पे y, और यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2y स्केयर माइनस 2 2 जार 4, ये प्लस y माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा, 2y स्केयर एज इट इज़। उसके बाद y वाली टर्म लिखी, जो दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स थी उन्हें हमने सॉल्व किया, -4 एंड -6 -10 हो गया। उसके बाद बेटे पेयर्स बनाने का तरीकाकार आपको पता है, फर्स्ट टर्म भी ऐसे ही लिखते हैं, लास्ट वाली भी ऐसे ही लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लें, वो आता है -20y स्केयर। अब दरमियान वाली टर्म आपने जो है वो ऐसे लिखनी है, उसकी जगह पे दो टर्म्स के उनको प्लस माइनस करें तो सिर्फ एक y बचे, और मल्टीप्लाई करें तो -20y स्केयर बचे। तो वो कौन सी टर्म है, 5y में से जब 4y जाते हैं तो सिर्फ एक प्लस का y रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -20y स्केयर आ जाता है। तो इसलिए y की जगह पे यहाँ पे दो टर्म्स लिखी, 5y माइनस 4y। इन दोनों में से जो है वो y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 5। इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 2 जार 4, 2y रह जाएगा, और माइनस साइन चेंज कर देगा इसका भी और इसका भी, और यहाँ पे रह जाएगा 2 5 जार 10। अब ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा लिख लेंगे, 2y प्लस 5 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक दफ़ा y माइनस 2 को। ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। ये y की एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5/2, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। यहाँ पे y की जगह पे अब ये जो वैल्यू हमने लिखी थी x प्लस 1/x, दोनों में यहाँ पे भी और इसमें भी पुट करेंगे, और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू पुट की है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x, इसकी दफ़ा x से मल्टीप्लाई होगा x स्केयर, और इसकी दफ़ा ऐसे ही रह जाएगा ये 1। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्केयर प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2, और यहाँ x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x। इन सबको एक तरफ लिखेंगे, 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टर्स बनाएंगे, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़, लास्ट टर्म भी एज इट इज़। 5x की जगह पे दो टर्म्स लिखी हैं, 4x प्लस 1x, कि उनको प्लस करने से दरमियान वाली आए और मल्टीप्लाई करने से जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल आए।
4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लेंगे 2x आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 2s are 4 2 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 यहाँ पे रह जाएगा x + 2। एक मरतबा x + 2 लिखेंगे, एक मरतबा लिखेंगे 2x + 1 = 0। तो ये x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x = -2 और यहाँ पे 2x + 1 = 0। ये +1 इस तरफ आके -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x की 2 वैल्यूज आई हैं। अभी इसमें जो है वो दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे y की, तो जो कि थी 2। अगेन इस साइड का भी एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे रहेगा x² + 1। ये 2x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, दरमियान वाली टर्म के फिर पेयर्स बनाएंगे। -2x कैसे बनेगा, -1x एंड -1x, अकेला -x भी लिख सकते हैं आप। पहली 2 में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x - 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, माइनस साइन चेंज कर देगा, यहाँ भी रहेगा x - 1 = 0। x - 1 2 टाइम्स आ गया। देखिए एक दफ़ा ब्रैकेट वाला आपने लिखना है, यानी जो दोनों में है, और एक दफ़ा आपने बाहर वाला लिखा, तो 2 मरतबा हो गया x - 1। इसका स्केयर आ गया, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, तो 0 का स्केयर रूट लेंगे, वो 0 ही रहेगा। इस तरफ x - 1 रह जाएगा, वो -1 इस तरफ आके +1 आ गया। तो आपके पास टोटल इसके 3 जो है वो सोल्यूशन सेट आ गए हैं। 1 आया है, ये -2 आया है, -1/2। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पैटर्न पे करना है। और लास्ट पे यहाँ पे देखें, अगर जो है वो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, लास्ट पे जाके आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर फैक्टर्स ना बन रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2⁻2x + 1 से, फिर 9 है 2⁻x + 1 = 0। यहाँ पे ये जो 2⁻2x + 1 है, इसकी बेस है बेटे 2। ये 2 बेस इस 2x की भी है और 1 की भी है, इनको अलग-अलग करके लिख दिया। ये जो बेस में 2 है 2⁻x, इसकी जो पार थी उसको अलग कर दिया, और ये जो 2 है इसको 1 के साथ अलग लिख दिया। 2⁻1 का मतलब होता है 2 एक मरतबा है, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 2⁻x, और उसकी पार को जो है वो यहाँ पे बाहर लिख दिया है। अगर आप बाहर नहीं भी लिख रहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या इकट्ठा इसके साथ भी। उसके बाद यहाँ पे ये जो है 9 और 2⁻x, ये एज इट इज़ है, +1 = 0। इसको रिपीट कर रही हूँ, बेस को अलहदा कर दिया है, तो वो 2⁻1 आ गया। उस 2⁻1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और यहाँ पे ये वाला जो बेस वाला 2 है एज इट इज़, इसका वेरिएबल भी एज इट इज़ है, सिर्फ इसकी जो पार 2 थी उसको बाहर लिख दिया है। अब लेट करना है इन दोनों में से, तो एक ये आपके पास वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, इसको y के इक्वल लेट किया, तो यहाँ पे 8 इसकी जगह पे आ जाएगा बेटे y, और बाहर चूंकि इसका स्केयर था तो यहाँ पे y का स्केयर आ जाएगा, -9 2⁻x की जगह पे y + 1 = 0 एज इट इज़। अब पेयर्स बना लेने हैं, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़, लास्ट वाली भी एज इट इज़। -9y की जगह पे कौन सी 2 टर्म्स लिखी हैं, -8y और -y, कि इनको प्लस माइनस करने से दरमियान वाली आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करने से जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से 8y कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा y - 1। यहाँ दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन लिया, माइनस ने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे रह गया y - 1। एक दफ़ा ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया y - 1, और एक दफ़ा बाहर वालों को लिख लिया 8y - 1 = 0, y - 1 = 0, तो ये y = आ जाएगा 1 के। यहाँ पे 8y - 1 = 0 है, ये -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, और ये वाला 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास 2 बेटे y की वैल्यूज़ आई हैं। क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x है, तो आपने स्टार्ट पे जिसमें जो लेट की होती है, सपोज की होती है इक्वेशन, उसमें वापस वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, जाके जो आपका क्वेश्चन का वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन का वेरिएबल है आपके पास x, तो 2⁻x = y की पहली वैल्यू आई थी 1 लगाई उसकी जगह पे वैल्यू, और दूसरी दफ़ा 2⁻x = y था, तो आपने y की जो दूसरी वैल्यू आई 1/8 वो लगाई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 8 की फैक्टराइजेशन की आपने, 2⁻3 होता है, क्योंकि ये न्यूमिरेटर में है, इसको भी न्यूमिरेटर में लेके गए तो 2⁻³ हो जाएगा। दोनों की जब बेस सेम है तो दोनों के एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। x की वैल्यू आ गई, x = -3। इस तरफ 2⁻x = 1 है, 1 हर उस नंबर का आंसर हो सकता है जिसकी पार 0 हो। तो यहाँ पे मैंने 2⁻0 क्यों लगाया, क्योंकि इस तरफ भी बेस 2 है, अगर इस तरफ बेस 3 होता मैं इस तरफ भी 3⁻0 लगा देती। जिस भी नंबर का आंसर 1 होता है, अगर उसकी जो है वो
जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो। तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 0 बेसिस सेम है तो x की वैल्यू 0 आ गई। एक इसका आंसर आया है -3 और एक आंसर आया है 0। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट। इसमें अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर -x है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया ताकि उसकी पावर प्लस की हो जाए, और ये -20 एज इट इज़। अब क्वेश्चन में वेरिएबल है आपके पास 2 रेज़ टू पावर x, इसको y के इक्वल लेट कर लिया आपने, और इस इक्वेशन में जो 1 वाली इक्वेशन थी उसमें आपने 2 रेज़ टू पावर x जहाँ जहाँ पे है उसकी जगह पे y पुट कर देंगे। ये हो जाएगा y प्लस 64 डिवाइडेड बाई y -20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की जगह पे y पुट कर दिया। y चूंकि इसके डिनोमिनेटर में है तो हमने दोनों साइड्स पे y से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ y से कैंसिल हो जाएगा 64, और यहाँ पे 20 y से मल्टीप्लाई होगा -20 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया इनको, सबसे पहले y स्क्वायर वाली, फिर y वाली, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब आपने जो है वो पेयर्स बनाने इसके, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ रहेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइड पे कहीं लिख लें या जहन में रख लें, वो आता है 64 y स्क्वायर। दरमियान में जो -20y है वो आपने नहीं लिखना, उसकी बजाय आपने 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो -20y बने, और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 64 बने। यहाँ पे साइंस का बेटे देख लें ज़रा, दरमियान वाली टर्म के साथ जो साइन है एक टर्म के साथ तो डेफिनेटली आप वही साइन लिखोगे। अब यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया है तो यहाँ पे आपको प्लस चाहिए, तो कोई दूसरी टर्म माइनस वाली लिखोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले साइंस लिखेंगे, उसके बाद आप टर्म्स को देखा करें। 16 एंड 4y, इन दोनों को इकट्ठा करने से -20y आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64y स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लेना है। यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे रहेगा y -16, और यहाँ से -4 कॉमन आएगा। माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे 16 बचेगा, क्योंकि 4 16 आर 64 होता है। अब y -4 एक मरतबा लिखेंगे और एक मरतबा y -16 लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में वो कॉमन है दोनों का। उसके बाद y -16 तो को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 16, y -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो y की हैं, ये हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल नहीं है, तो हमने इसको पुट करना है जो स्टार्ट पे इक्वेशन लेट की थी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। तो y की जगह पे यहाँ पे 16 लगाएंगे, 16 की फैक्टराइजेशन की 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 2 दोनों की बेस सेम है तो डेफिनेटली एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, x की वैल्यू आ गई 4। दूसरी दफ़ा y की वैल्यू लगाई, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y था तो y की जगह पे 4 पुट किया, यहाँ पे बेस 2 है, इसकी भी 2 वाली फैक्टराइजेशन करें 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। जब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, x इज इक्वल टू 2। इसके 2 सोल्यूशन सेट आ गए हैं आपके पास, एक 2 एंड 4। लास्ट पे सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में आपने ज़रूर लिखना है हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट बेटे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर ये 4 है। एग्जैक्टली उसी के जैसा है। आपने जो 4 टर्म्स दिए हुए हैं आपने उनको ऐसे अरेंज करना है कि हर एक के कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से सेम आंसर आए। जैसे ये -1 एंड -2 इनको सॉल्व करने से -3 आता है, और ये -8 + 5 इनको सॉल्व करने से भी प्लस माइनस -8 में से 5 जाएंगे तो -3 रहेगा। यानी दोनों के कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से सेम आंसर आता है। ये बिल्कुल पहले ही सही पेयर्स बने हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, और तरीकाकार क्या है उसके रीअरेंज करने का कि कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से सेम जिनका आंसर आ रहा है आपने उनको जो है वो एक एक ब्रैकेट में लिख देना है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये +360 एज इट इज रहा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर हो गया, -2 से किया तो -2x, -1 को इससे किया तो -1x, -+2। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये -3x आ गया, x स्क्वायर +2 एज इट इज। पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई होगा +5x, -8x से मल्टीप्लाई होगा -8x, प्लस माइनस -8 5 = 40, x स्क्वायर बेटे एज इट इज रहेगा, +5x में से -8x माइनस करेंगे तो बाकी -3x रह जाएगा। यहाँ पे है -40 + 360 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के स्टार्ट पे x स्क्वायर -3x है तो उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे जो कि है y।
तो इसकी जगह पे y पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2, इसकी जगह पे y पुट करेंगे तो y माइनस 40 और ये प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये y को इससे, इस पूरी ब्रैकेट से ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y, उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब आपने y स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 40y और 2y इन दोनों को सॉल्व किया तो बेटे ये आ जाएगा माइनस 38y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। उसके बाद 360 और प्लस का है और 80 माइनस का है, इनको सॉल्व किया तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 280 आंसर आएगा और 360 वाला इसके साथ साइन आ जाएगा। अब बेटे आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसके पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दोगे और लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख दोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म लिखी होती है साइड पे लिख लिया करेंगे, आता है 280y स्क्वायर। ये रफ में आपने जो है वो लिख लेना है। क्यों लिखना है कि क्योंकि हमने दरमियान वाली जो टर्म आई है हमारे पास उसको नहीं लिखना, उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो ये माइनस 38y आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपने साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखा था वो आए। तो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं? माइनस 28y माइनस 10y। इनको सॉल्व करने से माइनस 38y आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 280y स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, यानी 38y की जगह पे हमने ये जो 2 टर्म्स लिखी तो अब टोटल 4 टर्म्स हो गई हैं। इनमें से आपने पहली 2 में से कॉमन लेना है। यहाँ y कॉमन लिया तो रह गया y माइनस 28, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया y माइनस 28। y माइनस 10 और y माइनस 28 इनको बारी बारी 0 को इक्वल रखेंगे। y की एक वैल्यू आ गई 28 और y की दूसरी वैल्यू आ गई 10। अब बेटे आपने जो क्वेश्चन के स्टार्ट में वैल्यूज लेट की थी, सपोज किया था, उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x को आपने y के इक्वल रखा था तो y की एक वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें 28 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ये माइनस 28 हो जाएगा इस तरफ आके और ये माइनस 10 हो जाएगा। ये अगेन आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसको आप फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखी, लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिखी, दरम्यान वाली माइनस 3x की जगह पे 2 फैक्टर्स लिखे, प्लस माइनस 7x और माइनस 7x प्लस 4x। प्लस माइनस माइनस 7x में से 4x जाएंगे तो बाकी रह जाएगा माइनस 3x और मल्टीप्लाई करने पे 7 4 28, तो वो जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है वो आ जाएगा। 4 टर्म्स थी तो पहली 2 में से कॉमन लिया x आया, यहाँ पे x माइनस 7 रह गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया 4x, यहाँ पे x रह गया और 4 7 28। अब बेटे एक दफ़ा x प्लस 4 को लिखा और एक दफ़ा ब्रैकेट वालों को x माइनस 7 को लिखा, यहाँ पे 0 के इक्वल, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा। x की यहाँ पे वैल्यू आ गई 7 क्योंकि माइनस इस तरफ आके प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया। x की 2 वैल्यूज आई अभी तक हमारे पास, एक 7 और एक माइनस 4। अब इस तरफ वालों को भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे 2 टर्म्स लिखेंगे कि उनको प्लस माइनस करने पे 3x आए माइनस का और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर आए। तो कौन सी 2 टर्म्स है? माइनस 5x, ग्रेटर वाला साइन आपने इसके साथ लिखना है, फिर देखना है कि दूसरी वैल्यू आपको माइनस की चाहिए। अगर माइनस की चाहिए तो यहाँ पे साइन इसका ऑपोजिट आ जाएगा, अगर प्लस की चाहिए तो इसका सेम साइन आएगा। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे है प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 5। अब एक मरतबा आपने x माइनस 5 लिख देना है जो ब्रैकेट में है और एक दफ़ा x प्लस 2 लिख देना है, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ तक बेटे आपके पास चारों जो है वो वेरिएबल्स आ गए हैं। ये बात याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चंस में कि जब तक आप जो है वो यहाँ पे वो वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो आपने सपोज किया होता है तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है। उस वेरिएबल को, वो जो सपोज्ड वेरिएबल होता है उसको एक्चुअल जो उस क्वेश्चन का वेरिएबल है उसमें वैल्यूज का पुट करना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। उसके अलावा जहाँ पे भी सॉल्व का वर्ड लिखा हुआ आता है लास्ट पे आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट यानी इस तरह ब्रैकेट में ज़रूर लिखने हैं उसके आंसर्स। होमवर्क बेटे आपका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक सारे क्वेश्चंस की पहले रफ पे प्रैक्टिस करनी है आपने, उसके बाद आपने अपनी नीट नोटबुक पे उसे नोट करना है।
आज की एक्सरसाइज चूंकि लास्ट वाले लेक्चर से ही रिलेटेड है तो ज़्यादातर इसकी क्यूरीज तो वही होंगी आपकी कि सबसे पहले आपने दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, लेकिन आपने देखा कि हर एक का मेथड डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम एक मेथड से सॉल्व किया हमने, 9 से उसके बाद 6 से लेके 9 तक एक मेथड से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक मेथड से सॉल्व हुए, उसके बाद 11 और 13 तक एक मेथड से सॉल्व हुए, और लास्ट वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो एक मेथड से सॉल्व हुए। तो हर एक में हमने वेरिएबल को सपोज किया किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, नई जो इक्वेशन आई उसे सॉल्व किया और क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन जब हमारे पास सॉल्व हो गया, जो गिवन हमारे पास वेरिएबल था उसकी जब वैल्यू आ जाती थी तो लास्ट पे हम सॉल्यूशन सेट ज़रूर लिखते थे हर एक क्वेश्चन में, जो एक्चुअल वैल्यू वेरिएबल की है वो फाइंड आउट करने के बाद। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे और इसके नीट नोटबुक पे भी इसको जो है लिखेंगे और राफ पे प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।